हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सरसाइज। आई एम संदीप कुमार और आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस 2018 से 24। क्यों कर रहे हैं? आप सभी को पता है कि हमारा एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को है और लगभग 55 दिन बचे हैं हमारे पास। और इन्हीं 55 दिनों में जो हम कर सकते हैं वही हमें करना है। भाई 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने से हम बराबर तैयारी कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट पर बराबर पकड़ बनाए बैठे हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट पे हमें ये समझना होगा कि कोई एक किताब खत्म कर लेने से, कोई एक दो सब्जेक्ट पूरे कर लेने से आपका प्रीलिम्स नहीं होने वाला। ये आप भी जानते हो। और अगर आप पिछली प्रीलिम्स दे चुके हो, है ना, 1 साल, 2 साल, 3 बार, और आपका बार बार प्रीलिम्स रुक रहा है, बहुत ज़्यादा नंबर स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए जिससे हमारा प्रीलिम्स बड़ी आसानी से हो जाए। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि हर साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका भारांश कितना है ओवरऑल में, और किन चीजों को हम अभी से पकड़ें कि हमारा एग्जाम बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, क्या पैटर्न चेंज होगा, क्योंकि 2024 में जिस प्रकार का पेपर आया और फिर 27 जुलाई 2025 को आरओ का जिस हिसाब का पेपर आया, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों यूपीपीएससी कराती है, लेकिन अब हमें समझना पड़ेगा कि 2025 में ट्रेंड क्या रहने वाला है। ओके, तो हमारा जो डिस्कशन होगा प्रॉपर होगा, तो आप अंत तक बने रहें। दूसरी बात कि हम एमसीक्यू सीरीज शुरू करने वाले हैं, लगभग सारे सब्जेक्ट्स की। करंट अफेयर्स की क्लासेस को लेकर के एक मैडम आएंगी, तो 2-3 प्रोग्राम एक साथ स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप बने रहें चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करते रहें। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो जो भी दैनिक अपडेट्स है, लाइक न्यूज़पेपर रीडिंग्स, है ना, जो खासकर अभी क्या है ना, करंट अफेयर्स का इतनी ज़्यादा किताबें हैं, इतने ज़्यादा एनालिसिस हैं कि हमें समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं। तो हम वो जरूरी न्यूज़पेपर कटिंग्स को उसमें डाल देते हैं, तो दैनिक अपडेट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को हमारे जरूर ज्वाइन करना है। अब आते हैं अपने ट्रेंड पे। तो सबसे पहले अगर हम देखें यूपीपीएससी में सब्जेक्ट और ईयर, भाई 2018 से लेकर के हम 2024 तक के सभी ट्रेंड देखेंगे। तो अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, भाई हिस्ट्री में क्या है, 3 है, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। उसी में हम आर्ट एंड कल्चर को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो लगभग पैटर्न देखें तो 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018। एक जनरल ट्रेंड ये है कि 6 से 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज 7 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए। अगर एवरेज निकाले हम टोटल, तो कुल मिला के बात यह है कि 2019 और 2021 को अगर छोड़ दें, ठीक है, तो लगभग 6 से 8 क्वेश्चन हर साल रहे हैं। पिछले अगर देखे जाए 14 में देखें, 15 में, 16 में, 17 में, तो भी यही ऑन एन एवरेज रहा है। तो हमें क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं जो अभी हम बाद वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, उनको आपको करना है। मिडिवल इंडिया में क्या था, भाई 2018 तक क्वेश्चन, 2019 तक क्वेश्चन ठीक ठाक रहे। ठीक है, 8-10 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन हमेशा रहे हैं। ठीक है, बीच में 2020 में 6 कर दिए, 2021 में 5 कर दिए, फिर बढ़ाया, 2022 में 7 हुए, 23 में फिर 7 हुए, 28-24 में बढ़ा करके 8 कर दिया। ठीक है, ये दोनों टॉपिक के क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट किस्म के थे। एक आधा क्वेश्चन छोड़ दें तो शायद टफ कोई क्वेश्चन नहीं था। मॉडर्न इंडिया में 9 क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे, 9 क्वेश्चन पूछे गए 2024 में, 12 23 में थे, 22 में 10 थे, 21 में 12 थे, 2020 में सबसे कम, 2019 में 11 क्वेश्चन थे। तो ऑन एन एवरेज अगर देखें तो 8-8, 16, 8-24, 25 क्वेश्चन हिस्ट्री से 2024 में पूछे गए। 12-8-20, 27 क्वेश्चन 2023 में पूछे गए। ठीक है, 18-7, 25 क्वेश्चन आप पूछे गए 2022 में, 17-2, 19 क्वेश्चन पूछे गए 21 में, और 16-5, 21 क्वेश्चन पूछे गए 2020 में, 12-9, 21 क्वेश्चन 2019 में, 19 से 25 क्वेश्चन 2018 में। तो एवरेज ये निकल के आया तो लगभग 22 से 25 क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं।
आ गई बात समझ में? तो हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपको बढ़त दिला सकता है। फिर आते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में वही 8 और 9, 10, 11, 12 की रेंज रही है। अगर 1-2 साल को छोड़ दें तो वही 8-9 क्वेश्चन के आसपास हमेशा पूछा है। 2022 में 12 क्वेश्चन थे, 2019 में 10 क्वेश्चन थे। ऑन एन एवरेज 8-10 क्वेश्चन हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में 11, 2023 में काफी बढ़ा दिए, 15 किए थे। वैसे 2022 में 10, 2021 में 9, 20 में 9, 2019 में 13 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन, तो 10-11 क्वेश्चन का अनुपात है। तो लगभग ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर ईयर पूछे जा रहे हैं। इंडियन पॉलिटी से 23, 17, 15, 25, 23, 18 इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी एवरेज 18 से 22 क्वेश्चन का है और सिंपल है। लगभग 33 नंबर आराम से आपको यहाँ गेन कर सकते हो, नहीं 33 कर सकते हो तो 25-30 क्वेश्चन तो पॉलिटी भाई सिंपल टाइप की आती है। तो थोड़ा एफर्ट मार करके, अब देखो अगर हम जोड़ें तो 25 क्वेश्चन ये हो गए, 20 क्वेश्चन ये हो गए, 22 क्वेश्चन ये हो गए। ओके, तो 60 क्वेश्चन के आसपास अनुपात बना। ये 3 सब्जेक्ट उठा लो तो लगभग 60 क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर जनरल साइंस, जनरल साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। फिजिक्स से 3, 4, 5, 6, 8 तक सवाल पूछे गए हैं। 18 में 8 पूछे गए थे, 19 में 6 कर दिए, 20 में 4, 21 में 4 रहे, 22 में 6 किए, फिर 23 में 4 और 24 में 3 क्वेश्चन कर दिए। केमिस्ट्री में 3-4 का एवरेज रहा है, कभी 2 पूछे गए, तो 2 से लेकर के 7 तक मैक्सिमम 2018 से 2024 तक क्वेश्चन पूछे गए। तो ये दोनों टॉपिक आप अगर नहीं भी करेंगे तो बायोलॉजी कर लो भाई, 8-10 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन इसके मान लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा एनवायरनमेंट, थोड़ा इजी टाइप का है। एनवायरनमेंट में 12 से 15 क्वेश्चन, ठीक है। 2018 में 17 थे, 20 में 19 हुए, 21 में 16 हुए, 22 में 14 हुए, 23 में 15 हुए, ठीक है, 21 में 14 हुए, 22 में 15 हुए, 23 में 14 हुए और फिर 12 क्वेश्चन। तो ऑन एन एवरेज 12-14 का अनुपात है, 12 से 14 के बीच में। इकोनॉमी 24, 15, 30 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए 2018 में, उसके बाद से कम ही हुए, तो 15 क्वेश्चन इसके मान लेते हैं। 33 क्वेश्चन करंट अफेयर सबसे ज़्यादा 2024 में पूछा गया। 2023 में 32 क्वेश्चन थे, 31 2020 में थे, 22 में थे, 2021 में 27, 2020 में 28, 26 2019 और 18 में 27। तो ऑन एन एवरेज जो है, ठीक है, वो कितने क्वेश्चन का है? वो है लगभग 25 से 30 क्वेश्चन का। मिसलेनियस में 10 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा थे भाई, कोई पुरस्कार पूछ लिया समटाइम्स, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में पूछ लिया तो ये भी क्वेश्चन इंक्लूड हो गए, तो 8-10 क्वेश्चन मिसलेनियस टाइप के होते हैं। अब अगर हम मोटा मोटा एक एवरेज लें तो 60 क्वेश्चन यहाँ से, ये 3 सब्जेक्ट से और ये 2 सब्जेक्ट से आपको लगभग 30 क्वेश्चन, तो ये 90 का रेशियो आप पहुंच जाते हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में 1-2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक कर लो। करंट अफेयर्स में नहीं पूरा करंट अफेयर्स आप कर पा रहे हो तो उसमें क्या करो, लगभग 10-15 क्वेश्चन तो निकाल ही लो। मिसलेनियस बचा तो मिसलेनियस नहीं आ रहा है तो ठीक है। अब इसमें एक एवरेज और चलता है, जैसे अगर भारांश देखें तो करंट अफेयर्स का सर्वाधिक है, लगभग 19.4%, भाई 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमी का 10.9% है, पॉलिटी का 13.5% के आसपास है, एनवायरनमेंट 10%, वर्ल्ड ज्योग्राफी 7.5%, मॉडर्न हिस्ट्री 6.7%, इंडियन ज्योग्राफी 6.1%, बायोलॉजी 5.9, मिसलेनियस 5.9, मिडवल 4.5 से एबव, एंशियंट 4, फिजिक्स 3.5 और केमिस्ट्री 2.7। तो ये ऑन एन एवरेज है। तो अगर हम कट ऑफ का देखें, ठीक है, तो 2024 में तो कम कट ऑफ है, 100 के अंदर आ गई है और 100 से भी कम चली गई, तो कुल मिलाकर के आपको क्या करना है, लगभग 90 क्वेश्चन का एक रेशियो बनाना है कि 90 क्वेश्चन भाई मुझे सही करके आने हैं। ओके, 90 क्वेश्चन में काट पीट के निकालोगे, अगर पेपर टफ कैटेगरी में रहा जैसे 2024 में था, तो ये मान के चलो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। तो 10% ये वाला पकड़ लो, 10% ये वाला, 13% ये, और हिस्ट्री का ओवरऑल 4, 4, 8, 6, 14% के आसपास, 14-15%।
इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो आराम से आपका हो जाएगा 5 सब्जेक्ट, 4-5 सब्जेक्ट अगर आप लेके चलो। ठीक है, बढ़िया से PYQ करो धड़ाधड़, MCQ करो, बढ़िया से प्रैक्टिस करो, देखें कैसे प्रीलिम्स नहीं रुकता है यार, ऐसा थोड़ी प्रीलिम्स रुक जाएगा। तो बात समझ में आई यहाँ तक? तो ये एक तो ये आपका माइंड मैप है। अगर टॉप 5 यील्ड एरिया सब्जेक्ट कंपेरिजन करें ईयर वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मैक्सिमम सब्जेक्ट, तो सबसे ज्यादा जो बढ़े हैं वो ये वाला देख लो, ब्लू लाइन दिख रही है, ये हमेशा टॉप पे ही रहे हैं। ठीक है, अब ब्लू लाइन वाले कौन से थे? करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, तो आपको पता है पॉलिटी का ये वाला एरिया है, उसके बाद इकोनॉमी का ये वाला एरिया है, तो पॉलिटी इकोनॉमी लगभग कभी कभी बराबर हो गया, कभी कम ज्यादा हो गया। एनवायरनमेंट का ये वाला है, तो इसमें इस हिसाब से अगर आप समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि भैया करंट अफेयर से जैसे 30 क्वेश्चन है, लेकिन करंट अफेयर्स में 30 लाख क्वेश्चन है। मॉडर्न हिस्ट्री से अगर 10 क्वेश्चन पूछे गए तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 10,000 क्वेश्चन जो हाई यील्ड हैं, तो ये ज्यादा सरल है कि वो ज्यादा सरल है? समझो, अपनी प्रियोरिटी समझो। तो स्टैटिक पोर्शन पर अगर देखें तो 60% प्रिपरेशन टाइम ऑन दीज 5 सब्जेक्ट, यानी 5 सब्जेक्ट को अगर पकड़ के चलें, ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट में ही आपका 60% हो जा रहा है। करंट अफेयर्स प्लस पॉलिटी बराबर 45 प्लस क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एक तो ये पकड़ सकते हो, 45 ये पकड़ लिया करंट अफेयर पॉलिटी मिला करके, प्लस पकड़ लिया हिस्ट्री के लगभग 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो 50, 20, 70 क्वेश्चन ये पकड़ लो, ज्योग्राफी वगैरह पकड़ लो या इकोनॉमिक्स एक कोई सब्जेक्ट पकड़ लो, आपका आराम से हो जाएगा। और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल ईयर इन दीज एरियाज। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे प्रीलिम्स क्लियर करना है, बहुत देखो एकदम क्लैरिटी वाली बात है, अगर आपको वाकई में लगता है कि मुझे प्रीलिम्स क्लियर करनी चाहिए, तो उसके लिए भाई आपको यही करना पड़ेगा, आपको कम से कम 5 टॉपिक तो लेके चलने ही पड़ेंगे। और 5 टॉपिक के लिए भी आपके पास 55 दिन है, तो 10 दिन के हिसाब से एक टॉपिक को डिवाइड कर लो, क्या ही दिक्कत है? 50 दिन में आपके सारे टॉपिक हो जाएंगे। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो 10 दिन में नहीं, 5 दिन में खत्म हो गए या 6 दिन में खत्म हो गए, तो वो वाला टाइम करंट अफेयर्स पे इंक्लूड कर लो। लेकिन सिर्फ करंट अफेयर्स के पीछे पड़ जाओगे, नहीं भैया मुझे 30 क्वेश्चन पूरे सही करके आने हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं अच्छा खा जाओगे। किसी एक सब्जेक्ट, किसी 2 सब्जेक्ट के भरोसे आपको नहीं रहना है, कम से कम 2-3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट आपको पकड़ के चलना ही पड़ेगा। नहीं वही होगा, ढाक के 3 पात वाली कहावत हो जाएगी और फिर आपकी सारी हवाबाजी धरी की धरी रह जाएगी। तो मेरा एकदम सिंपल सा सुझाव यही है कि अगर आपको 12 अक्टूबर एग्जाम देना है और अपनी कट ऑफ को क्लियर करना है, समझे, तो कट ऑफ तभी क्लियर होगी जब कम से कम मिनिमम 5 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, 5 सब्जेक्ट को कम से कम एक साथ लेके चलेंगे तो आपका कट ऑफ बहुत आसानी से बिना किसी स्ट्रेस के निकल जाएगा। अब इसमें यूपी स्पेशल, जैसे बहुत सारे कहेंगे कि 10, 15, 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के आते हैं, वो कहाँ है? तो भैया इसी में सारा इंक्लूड कर दिया है, अलग से यूपी स्पेशल मैंने नहीं रखा है, इसी में सारा इंक्लूड हो गया है। तो यूपी का जो हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसमें यूपी का हिस्ट्री पे थोड़ा फोकस कर लो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो यूपी के ज्योग्राफी कंडीशन पे थोड़ा फोकस कर लो, इकोनॉमी पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो तो यूपी का थोड़ा सा देख लो, क्या ही जाएगा। आ गई बात समझ में? अब करंट अफेयर्स में हो सकता है यूपी विशेष बहुत आ जाए, स्कीम्स हैं आपकी, तो इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं, हमेशा पूछी जाती रही है। आई बात समझ में? तो थोड़ा सा एक एवरेज स्ट्रेटजी बना के प्रिपरेशन करें, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि दुनियादारी के चक्कर में ना पड़े। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप बराबर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट में आपका स्कोर अच्छा जा रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई। मॉक टेस्ट बहुत आवश्यक है, चाहे फुल लेंथ करिए, सेक्शनल करिए। सेक्शनल में ये होता है कि आपका टॉपिक सब्जेक्ट कवर होता चला जाता है, आपको जो चीजें नहीं समझ में आ रही है वो हो जाता है। दूसरा, टाइमिंग इशू खत्म हो जाता है। तीसरा, प्रैक्टिस आपकी परफेक्ट हो जाती है कि क्वेश्चन कैसे निकालना है मुझे। आगे बात समझ में? उसके अलावा जो आपको करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 से 15 से 16 से, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है और आप ये कर सकते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोनों, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों को करना है कम से कम मिनिमम 5 साल के। इतना तो करके ही जाना है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 4-5 क्वेश्चन।
तो वो ना छूटने पाए। जो भी अच्छी प्रिपरेशन करेगा वो इस टाइप की गलती नहीं करेगा, तो गलती के चांसेस ना के बराबर रखूं, ठीक है। कोशिश ये करो कि गलती ना हो मेरी, और आपका काम बहुत आसानी से बहुत क्लैरिटी के साथ हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर होगी तो एग्जाम आपका कोई नहीं रोक पाएगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है ना, प्रैक्टिस आपकी परफेक्ट नहीं है, तो 100% मान के चलिए कि आपका काम नहीं होना है। क्योंकि नॉलेज का रिक्वायरमेंट 60-70% होता है, 30% तो आपकी कॉन्सेप्ट है, आप कैसे क्वेश्चन को निकालते हैं, आप किन चीजों पे ध्यान देते हैं, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। वरना फिर वही होगा कि नहीं, आपने तैयारी, आपको लगेगा कि मैंने तैयारी 2 साल 2.5 साल 3 साल जम के करी, लेकिन मेरा हो क्यों नहीं रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा मैं बार बार मैं कह रहा हूं कि नहीं, हाँ एमसीक्यू सीरीज लेके आऊंगा, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो आते हैं पीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं उनकी सीरीज लेके आऊंगा। तो वो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, 2026 में जो प्रिपरेशन करने वाला है, 2025 में जो प्रिपरेशन कर देना है एग्जाम, जिसको आरओ की जो प्रिपरेशन करने वाला है, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। तो इस बार ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो कि मैं पूरी सीरीज कंप्लीट कर सकूं। सपोर्ट नहीं करोगे तो बेकार हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो इतना करना है मेरे भाई, इतना कर लोगे तो फायदा रहेगा, नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम में रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से तैयारी करें और एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।